क्रिप्टो की दुनिया में ट्रेडिंग के दो रास्ते अक्सर सुनाई देते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। बाहर से देखने पर ये शायद एक जैसे लगे, लेकिन अंदर से ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल अलग सोच और अलग नतीजों वाली। तो आज हम इसी पहेली की कह सकते हैं परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये दोनों असल में है क्या, इनके पीछे का नजरिया क्या है, और सबसे जरूरी, इनमें से किसी एक को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस विषय में बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं, जैसे लिक्विडेशन, मार्जिन, फंडिंग रेट्स। हाँ, लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही सरल रोजमर्रा के उदाहरण से। चलिए जमीन के एक प्लॉट की खरीद बिक्री की कल्पना करते हैं। बिल्कुल, और ये उदाहरण बहुत सही बैठेगा क्योंकि ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं है, ये दिखाता है कि एक निवेशक के तौर पर कोई बाजार को कैसे देखता है। अच्छा। हाँ, क्या वो किसी चीज का मालिक बनना चाहता है या सिर्फ उसकी कीमत के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना चाहता है। ये फर्क जानना मुनाफे को बढ़ाने और नुकसान को समझने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग को समझते हैं, जो कि सबसे सीधा रास्ता है। हाँ, सबसे सरल। इसे आप हैंड टू हैंड व्यापार या एक सीधा सौदा कह सकते हैं। अगर हमें वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदना है तो क्या करना होगा? जाहिर है पूरा पैसा देना होगा। बिल्कुल, हम पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे, प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाएंगे और वो जमीन कानूनी तौर पर हमारी हो जाएगी। ठीक है। अब हम इंतजार करेंगे, जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो हम उसे बेच देंगे। इस प्रक्रिया में पैसा पूरा लगा और जो भी मुनाफा हुआ उस पर सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं है, सीधा हिसाब है। क्रिप्टो में भी स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब बिल्कुल यही है। आपने किसी कॉइन, मान लीजिए बिटकॉइन, की पूरी कीमत चुकाई और उसे खरीदकर अपने डिजिटल वॉलेट में रख लिया। तो अब मैं उस कॉइन का मालिक हूँ। हाँ, अब आप उस कॉइन के असली मालिक हैं। जैसे वो जमीन आपकी थी, वैसे ही वो बिटकॉइन अब आपका है। आप उसे किसी को भेज सकते हैं, उससे कुछ खरीद सकते हैं या बस उसे सालों तक अपने वॉलेट में रख सकते हैं। यानी अगर 1 करोड़ रुपए में एक बिटकॉइन खरीदा और कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई, तो बेचने पर सीधा 50 लाख का मुनाफा। हाँ, कागज पर 50 लाख का मुनाफा। लेकिन यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि? इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली, जैसा आपने कहा, आपको पूरी रकम लगानी पड़ती है। 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदने के लिए बैंक में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, जो छोटे निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती है टैक्स की। हाँ, वो तो है ही। हमारी स्रोत बताते हैं कि इस तरह के मुनाफे पर भारत में 30% का सीधा टैक्स लगता है। 30%? हाँ। तो आपके 50 लाख के मुनाफे में से 15 लाख तो टैक्स में चले जाएंगे, हाथ में आए 35 लाख। मतलब मुनाफा काफी कम हो गया। काफी कम। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की। अगर आपका वॉलेट हैक हो गया या आप उसकी प्राइवेट कीज खो बैठे, तो सारा पैसा गया। सब खत्म। आपका सारा निवेश डूब सकता है। क्रिप्टो में एक कहावत बहुत मशहूर है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं तो कॉइन भी आपके नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग में बड़ी पूंजी, ज्यादा टैक्स और सुरक्षा का जोखिम है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? यहीं से फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कहानी शुरू होती है। और यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। चलिए उसी 1 करोड़ के प्लॉट वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। ठीक है। इस बार आप पूरा 1 करोड़ देने के बजाय बिल्डर से एक सौदा करते हैं। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देकर इस प्लॉट को 2 महीने के लिए अपने नाम पर बुक कर रहा हूँ। अच्छा। 2 महीने बाद मैं बाकी के 99 लाख देकर रजिस्ट्री करवा लूंगा। और यहीं सारा खेल बदल जाता है। अब मान लीजिए 1 महीने में ही उस इलाके में कोई बड़ी सरकारी परियोजना की घोषणा हो जाती है और आपके प्लॉट की कीमत बढ़कर 1.25 करोड़ हो जाती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 99 लाख का इंतजाम करके प्लॉट खरीदें और फिर 1.25 करोड़ में बेचें, या मैं उस बुकिंग के अधिकार को ही किसी और को बेच दूं। एग्जैक्टली। कोई नया खरीदार आएगा जो 1.25 करोड़ में प्लॉट लेने को तैयार है। मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुम बिल्डर को 1 करोड़ दे दो और ये 25 लाख का जो मुनाफा है वो मुझे दे दो। और आपने कमा लिया 25 लाख, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर, बिना पूरा 1 करोड़ चुकाए। शानदार। ये जो टोकन अमाउंट पर बड़ा सौदा बुक करने की ताकत है, इसे ही फाइनेंस की भाषा में लेवरेज कहते हैं। लेवरेज? हाँ, यहाँ 1 लाख रुपए से 1 करोड़ का सौदा नियंत्रित करना मतलब 100 गुना, यानी 100x का लेवरेज लेना। 100 गुना? क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर तो ये लेवरेज 125x तक या उससे भी ज्यादा जा सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पूरी तरह इसी लेवरेज के सिद्धांत पर आधारित है।
आप एक छोटी रकम, जिसे मार्जिन कहते हैं, देकर एक बहुत बड़े सौदे में घुस जाते हैं। 1 मिनट, मतलब बिना 1 करोड़ लगाए 25 लाख का मुनाफा? यहाँ तो गणित बिल्कुल ही अलग काम कर रहा है। ये सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी लग रहा है, क्योंकि अगर कीमत बढ़ने के बजाय घट गई तो क्या होगा? और यही वो सवाल है जहां फ्यूचर्स की असलियत सामने आती है। ये एक दो-धारी तलवार है। अच्छा। मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट 75 लाख का रह गया। अगर आपने स्पॉट में यानी पूरा पैसा देकर खरीदा होता तो 25 लाख का सीधा नुकसान होता, जिसे या तो मैं झेलती या फिर कम कीमत पर बेचकर नुकसान बुक करती। सही, लेकिन फ्यूचर्स में तो आपने सिर्फ 1 लाख का टोकन दिया था। हाँ, सिर्फ 1 लाख। तो आपका अधिकतम नुकसान वही 1 लाख रुपए होगा। जैसे ही प्लॉट की कीमत गिरकर 99 लाख पर पहुंचेगी, यानी आपका नुकसान आपके लगाए हुए 1 लाख के बराबर हो जाएगा। ब्रोकर या प्लेटफॉर्म आपका सौदा अपने आप बंद कर देगा। अपने आप बंद कर देगा? हाँ। इसे लिक्विडेशन कहते हैं। आपको अपनी जेब से 25 लाख नहीं भरने पड़ेंगे। आपका नुकसान आपके लगाए हुए पैसे तक ही सीमित रहता है। आपका मार्जिन 0 और आप सौदे से बाहर। तो फायदा असीमित हो सकता है, लेकिन नुकसान सीमित है, सिर्फ लगाए हुए पैसे तक। हाँ, लेकिन वो पैसा बहुत तेजी से डूब सकता है। बहुत तेजी से। 100x लेवरेज का मतलब है कि अगर बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 1% आपके खिलाफ चली गई, सिर्फ 1%? हाँ, तो आपका लगाया हुआ सारा पैसा यानी 1% गुना 100% खत्म हो जाएगा। पूरा अकाउंट जीरो। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो 100x लेवरेज लेकर रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और मिनटों में अपना पूरा अकाउंट गवा बैठते हैं। बाजार आपकी एक छोटी सी गलती का भी इंतजार नहीं करता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग बनाई ही क्यों गई? क्या सिर्फ लोगों को जल्दी अमीर या जल्दी गरीब बनाने के लिए? इसका कोई वास्तविक उद्देश्य भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका असली उद्देश्य सट्टेबाजी नहीं, बल्कि हेजिंग यानी जोखिम प्रबंधन था। हेजिंग? हाँ, सोचिए एक बिटकॉइन माइनर है जो हर महीने 10 बिटकॉइन माइन करता है। उसे डर है कि अगले महीने तक बिटकॉइन की कीमत गिर सकती है, जिससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। सही बात है। तो वो आज की कीमत पर 10 बिटकॉइन बेचने का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब अगर कीमत गिर भी गई तो उसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा होगा, जो उसके नुकसान की भरपाई कर देगा। अच्छा, तो बड़ी कंपनियां और संस्थाएं इसे अपने जोखिम को कम करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, रिटेल ट्रेडर्स ने इसे मुनाफा कमाने का एक जरिया बना लिया है। समझ गई। लेकिन फ्यूचर्स की एक और बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। कहते हैं कि इसमें गिरते बाजार में भी पैसा कमाया जा सकता है। ये कैसे संभव है? इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये बाजार के खिलाफ दांव लगाने जैसा है कि अगर आपको लगता है कीमत गिरने वाली है तो आप उस गिरावट से भी मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो पारंपरिक निवेश की खरीदो और रखो वाली सोच से काफी अलग है। पूरी तरह से। हाँ, तो मान लीजिए आपको पक्का यकीन है कि 1 करोड़ के बिटकॉइन की कीमत गिरने वाली है। आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और लेवरेज का इस्तेमाल करके एक बिटकॉइन उधार में बेच देते हैं। उधार में? मेरे पास तो वो है भी नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए, आपके पास बिटकॉइन है नहीं, आपने प्लेटफॉर्म से लेकर उसे बाजार में 1 करोड़ में बेच दिया। और फिर आप इंतजार करते हैं कि कीमत गिरे। एग्जैक्टली। और जैसा आपने सोचा था, कीमत गिरकर 75 लाख पर आ जाती है। अब आप बाजार से एक बिटकॉइन 75 लाख में वापस खरीदते हैं और प्लेटफॉर्म को उसका उधार लौटा देते हैं। तो जो 25 लाख का अंतर आया, वो आपका मुनाफा बन जाता है। आपने एक ऐसी चीज से मुनाफा कमाया जो आपके पास थी ही नहीं, और वो भी तब जब बाजार गिर रहा था। यानी फ्यूचर्स में आप बाजार की दोनों दिशाओं का फायदा उठा सकते हैं, बढ़ने पर लॉन्ग जाकर और गिरने पर शॉर्ट जाकर। ये ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा लचीलापन देता है। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या इतना ज्यादा लेवरेज देना प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी नहीं है? ये तो जुए को बढ़ावा देने जैसा लगता है। ये एक नैतिक दुविधा है जिस पर क्रिप्टो की दुनिया में काफी बहस होती है। प्लेटफॉर्म्स का तर्क है कि वो सिर्फ एक टूल दे रहे हैं और ट्रेडर को अपने जोखिम को खुद समझना चाहिए। वो चेतावनियां भी जारी करते हैं। नए और अनुभवहीन ट्रेडर्स को आकर्षित करता है, जो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेगुलेशन की जरूरत महसूस की जाती है। ठीक है, तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं। अगर हम दोनों के आमने सामने तुलना करें तो तस्वीर कैसी बनती है? स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज है मालिकी। आप कॉइन के असली मालिक होते हैं। सही। दूसरी बात है पूंजी। आपको पूरी रकम लगानी पड़ती है, कोई लेवरेज नहीं। और तीसरी बात है मुनाफा। आपको मुनाफा सिर्फ तब होगा जब कीमत बढ़ेगी। और वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप कॉइन के नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के मालिक होते हैं। कोई मालिकी नहीं। कोई मालिकी नहीं। पूंजी की बात करें तो सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन या टोकन अमाउंट लगता है, बाकी सब लिवरेज का खेल है। और मुनाफा कीमत बढ़ने यानी लॉन्ग और गिरने यानी शॉर्ट, दोनों स्थितियों में संभव है। और जोखिम,
स्पॉट में तो वॉलेट हैक होने का या पूरी पूंजी की कीमत गिरने का खतरा है। हाँ, और फ्यूचर्स में नुकसान आपके लगाए हुए पैसे तक सीमित है, लेकिन लेवरेज की वजह से वो पैसा पलक झपकते ही डूब सकता है। यहाँ रफ्तार बहुत ज्यादा है। और एक और बड़ा फर्क है, स्पॉट में आप कॉइन को अपने वॉलेट से निकालकर कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी को भेज सकते हैं। फ्यूचर्स में ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, असली कॉइन नहीं। और टैक्स का पहलू भी तो है। स्पॉट में मुनाफे पर 30% का सीधा टैक्स। हाँ, जबकि फ्यूचर से होने वाले मुनाफे को बिजनेस इनकम की तरह देखा जा सकता है, जिस पर व्यक्ति के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है, जो कुछ मामलों में कम हो सकता है। ठीक है। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। बताइए। कह रहे हैं 5 से 10 गुना। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि बाजार में ज्यादातर लोग असल में कॉइन खरीद कर रखने के बजाय सिर्फ उसकी कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगा रहे हैं। बिल्कुल। जो मार्केट एक्टिविटी की हम बात करते हैं, हाँ। उसका बड़ा हिस्सा असली खरीद बिक्री है ही नहीं। है ही नहीं। ये बाजार की असल प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि बाजार का एक बड़ा हिस्सा सट्टेबाजी और छोटी अवधि के ट्रेड से चल रहा है, न कि लंबी अवधि के निवेश से। और शायद यही वजह है कि क्रिप्टो बाजार इतना अस्थिर या वॉलेटाइल रहता है। एग्जैक्टली। एक छोटी सी खबर भी लिवरेज वाले सौदों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, जिससे कीमतें तेजी से ऊपर या नीचे जाती हैं। तो कुल मिलाके स्पॉट ट्रेडिंग एक संपत्ति खरीद कर रखने जैसा है। ये सरल है, इसमें ज्यादा पूंजी लगती है और ये अक्सर लंबी अवधि का खेल माना जाता है। इसे वो लोग चुनते हैं जो उस टेक्नोलॉजी या एसेट में विश्वास करते हैं। और वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग उस संपत्ति के भविष्य के भाव पर दांव लगाने जैसा है। ये जटिल है, कम पूंजी से शुरू हो सकता है और इसमें बाजार की समझ और रफ्तार का खेल है। अंत में ये पूरी चर्चा एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है। कोई निवेशक किसी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है या सिर्फ उसकी कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना चाहता है? स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच का चुनाव सिर्फ एक ट्रेडिंग तरीका नहीं है, बल्कि यह किसी निवेशक की सोच, जोखिम लेने की क्षमता और बाजार को लेकर उसके भरोसे को भी दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई जब स्पॉट चुनता है तो वो उस एसेट के भविष्य पर भरोसा जता रहा है, लेकिन जब कोई फ्यूचर्स चुनता है तो वो शायद बाजार की भावनाओं और भीड़ की साइकोलॉजी को पढ़ने की अपनी काबिलियत पर दांव लगा रहा है। सही। किसी की पसंद उसके अपने निवेश दर्शन के बारे में क्या बताती है, ये सोचने वाली बात है।